सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हैं? तैयारी को अपना एक स्लॉट देते रहिए, थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़ते रहिए और यही पढ़ाई अब आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक्स और जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ, ये एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पर आयोडिक एसिड की। ये पर आयोडिक एसिड होता क्या है? एक्चुअल में पर आयोडिक एसिड को मैलाप्रेड रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैलाप्रेड रिएजेंट आखिरकार क्या है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैलाप्रेड मैलाप्रेड रिएजेंट। तो ये मैलाप्रेड रिएजेंट एग्जामिनेशन में कभी नाम से भी पूछा गया है कि मैलाप्रेड रिएजेंट क्या होता है। यानी कि क्वेश्चन अगर आया है इस पर तो ऐसे भी आया है, क्वेश्चन आया है मैलाप्रेड रिएजेंट इज मैलाप्रेड मैलाप्रेड रिएजेंट मैलाप्रेड रिएजेंट इज, नीचे ऑप्शन ए दिया है आपका HiO4 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है HiO4.H2O करके दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है HiO4.2H2O दे रखा है और डी ऑप्शन दिया है नन। तो सभी को ये ध्यान देना है कि मैलाप्रेड जो रिएजेंट होता है वो हाइड्रेटेड पर आयोडिक एसिड को बोला जाता है। तो हाइड्रेटेड पर आयोडिक एसिड ही मैलाप्रेड रिएजेंट कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग इस बात पर ध्यान दें कि आखिरकार मैलाप्रेड रिएजेंट क्या है, तो फिर आपको मैलाप्रेड रिएजेंट समझ में आएगा कि मैलाप्रेड रिएजेंट जो है वो HiO4.2H2O होता है, यानी पर आयोडिक एसिड है, वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में। लेकिन इसका काम क्या होता है, वर्क क्या है, मैलाप्रेड रिएजेंट करता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि मैलाप्रेड रिएजेंट जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच की क्लीवेज करता है। यानी कि अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, डिग्रेड करना है, क्लीवेज करना है, तो फिर आपको पर आयोडिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार पर आयोडिक एसिड बनाते कैसे, इसको बनाने का क्या कंसेप्ट है वो जान लीजिए। हम लोग ले लेते हैं HClO4, यानी कि ये हमने ले लिया क्लोरिक एसिड का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये क्लोरिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन हमने आयोडीन से करा दी, तो बन गया आपका 2HiO4 बना और साथ में निकला क्लोरीन गैस। इसको हम लोग हाइड्रेटेड कर लेते हैं और जब हाइड्रेटेड कर लिया जाता है वाटर के साथ में तो बन जाता है HiO4.2H2O, या फिर कलेक्टिवली हम इसको लिख सकते हैं H5IO6। तो ये H5IO6 जो है ये मैलाप्रेड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अब इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि मैलाप्रेड रिएजेंट करता क्या है। व्हाट इज मैलाप्रेड रिएजेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीजीटीज के कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पर ही हमारी आज की चर्चा ये चल रही है। मैलाप्रेड आखिरकार है क्या? देखिए, मैलाप्रेड में आपने नोट किया, ये हमारे पास में सपोज कर लेते हैं RCHOH, ये हमारा ग्लाइकॉल्स है। इस ग्लाइकॉल को अगर मैं देखता हूँ, इसे R डैश ले लेता हूँ और यहाँ पर CHOH ले लेता हूँ। अगर इसको हम लोग आयोडिक एसिड के साथ में HiO4 के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो ये नोट करने वाली बात होगी कि ये ब्रेकिंग कर देता है। और ब्रेकिंग किसकी करता है? ब्रेकिंग कर देता है हमारे हमारे बीच में ये जो कार्बन का बॉन्ड है इसको ब्रेक करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक तो यहाँ से तोड़ा तो इसने बनाया, देखो एक तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो जब ऑक्सीडेशन करेगा तो ये वाला तो वाटर भी निकलेगा, तो सिंपल सा है RCHO भी बनना चाहिए, साथ में एक R डैश CHO भी बनना चाहिए
और साथ ही साथ ये वाला वाटर भी रिमूव होना चाहिए, मतलब यहाँ पर H2O भी जाना चाहिए। ये चीज़ हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, सिंपल वे है। और आयोडिक एसिड को हम लोग आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी HiO4 को HiO3 में कन्वर्ट किया जाता है। इसका एक ऑक्सीजन जो है वो वाटर बना करके निकलता है। अगर इस तरीके से मैं समझाने के तौर पर इस रिएक्शन को कोशिश करूं, आपको बताऊं, तो ये भी कंसेप्ट हो सकता है कि मैंने ये लिया आपका RCH और यहाँ पर OH ऐसे करके लिख दिया, यहाँ पर मैंने C लिया, यहाँ पर R लिया, यहाँ पर मैं OH को ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें एक नेसेंट ऑक्सीजन ये आखिरकार आया कहाँ से होगा? ये आया होगा आपका मैलाप्रेड रिएजेंट से। तो मैलाप्रेड रिएजेंट यानी कि HiO4 से आया होगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यहाँ से इसको वाटर को रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से ये वाटर रिमूव कर दीजिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, तो अब आपको साफ प्रोडक्ट दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या बना, RCHO बना। एक तो ऊपर वाला RCHO आपको दिखाई ही दे रहा होगा, नीचे वाला R-CHO कर लीजिए, तो ये वाला प्लस में R-CHO मिल जाएगा और साथ में मिलेगा आपको वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज़रूरत वाली रिएक्शन है। इसको आपको मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास में ट्राइओल्स भी हैं या किसी भी और की कैटेगरी के ऑल्स हैं, उनको भी ट्राइओल्स, डाइओल्स, इनको भी कन्वर्ट ये कर सकता है। जैसा कि मैं आपको जानकारी देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने एक R लिया, ये आपका R- हो गया, ये आपका C हो गया, यहाँ पर केवल R डबल डैश कर दो, यहाँ पर HOH लगा दो और यहाँ पर केवल एक OH लगा दो। इसे भी ये तोड़ सकता है। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराओगे, अब यहाँ पर CH3 कुछ भी ले सकते हो, इसका भी अगर ऑक्सीडेशन आप कराते हो तो यहाँ पर भी आपको HiO4 लिखना पड़ेगा और यहाँ इस तरीके से ये H2O निकल जाएगा और प्रोडक्ट अब आपका वही बॉन्डिंग यहाँ से भी ब्रेक कर लीजिए। बॉन्डिंग जब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से ये डॉट डॉट यहाँ से ब्रेक करिए। अब आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो R-R, और दोनों R सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो आपको कीटोन दिखाई दे रहा है मिलता हुआ, दूसरा आपको एल्डिहाइड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में निकलेगा एक हमारा वाटर। ऐसे भी इस रिएक्शन को लिखा जा सकता है, नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ट्राइऑल भी कहीं पर आपको दिखाई देते हैं तो उनको भी आप ब्रेक कर सकते हो, ट्राइऑल को भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेता हूँ, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, यहाँ पर R लिया, मैं यहाँ CH ले लेता हूँ, यहाँ पर OH ले लेता हूँ, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर CH ले लेता हूँ, यहाँ पर OH ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं CH और यहाँ R- ले लेता हूँ। अगर इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ HiO4 से, तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि मैलाप्रेड रिएजेंट या HiO4 जब रिएक्शन करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इधर तो हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो आपको दिख ही रहा होगा, एक OA, मतलब एक H2O भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। और जब एक H2O रिमूव करेंगे तो एक प्रोडक्ट हमारे साथ RCHO मिलना चाहिए, एक प्रोडक्ट हमारे साथ R-CHO मिलना चाहिए, एक प्रोडक्ट हमें HCHO मिलना चाहिए। ये तीन हमें प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाते हैं। एक एल्डिहाइड और ये दूसरा एल्डिहाइड, दोनों हैं एल्डिहाइड ही लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। तो आखिरकार हम ये जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में होता, अभी आपने कहा कि सर ट्राइओल क्या कोई हाइड्रोक्सी कंपाउंड कीटोन के साथ में नहीं टूट सकता है? तो टूट क्यों नहीं सकता है? टूट सकता है, बिल्कुल टूटेगा कंपाउंड। जैसे कि मान लीजिए आपने R लिया, यहाँ CH लिया, यहाँ आपने OH ले लिया, अब यहीं पर C डबल बॉन्ड O लिया, तो यहाँ अब आप R ले सकते हो, R- ले सकते हो। तो अब इसे अगर आप तोड़ना चाहते हो तो बोले साहब इसमें क्या होगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, ये कैसे बनाएगा, कंपाउंड कैसे बनाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यहीं से बॉन्ड तोड़ोगे। मैलाप्रेड रिएजेंट जब आप डालोगे, HiO4 जब आप डालोगे तो HiO4 में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ से RCHO आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप RCHO बना लो, मतलब एक एल्डिहाइड बन गया। दूसरा साथ में ही आपके R- हो गया, एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा और एक H जुड़ेगा तो ये RCOOH बना लेता है। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है, अगर हाइड्रोजन नहीं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनना बिल्कुल निश्चित है, 100% है। लेकिन दोनों ही उड़ा दीजिए,
बोले साहब ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या होगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ हो गया। लो अब आ गई एक और समस्या। तो इसमें जब हम आयोडिक एसिड डालते हैं यानी कि HiO4 इसमें डालेंगे तो यहाँ से बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी ये वाली, RCO मिला, अब साथ में OH यहीं से सप्लाई होकर के जुड़ेगा, यानी प्रोडक्ट यहाँ पर RC OH के 2 मॉलिक्यूल हमें मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिएजेंट माना जाता है ऑक्सीडेशन का। तो आपने देखा कि कितनी सारी रिएक्शंस, यानी कि इसमें अब बहुत सारी, ये पीजीटी के हर क्वेश्चन में हर पेपर में लगभग टिपिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि मेलाप्रेड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है। तो आप बताओगे कि साहब मेलाप्रेड रिएजेंट H5IO6 भी हो सकता है या फिर HiO4.2H2O की फॉर्म में भी हो सकता है मेलाप्रेड रिएजेंट, या फिर मेलाप्रेड रिएजेंट को अगर आप देखना चाहते हो तो उनकी ब्रेकिंग बताएगा कि भैया ये कार्बन कार्बन की ब्रेकिंग में काम आता है। अब कार्बन कार्बन की ब्रेकिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है, चाहे वो ग्लूकोज की बॉन्डिंग को, तो आपने ग्लूकोज में भी देखा है आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में ब्रेकिंग अगर हम करते हैं तो फिर वहाँ पर फॉर्मिक एसिड बन जाता है और एल्डिहाइड बनते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है एंड सो ऑन। इस तरीके की रिएक्शंस वहाँ भी ऑब्जर्व की गई है। तो मेलाप्रेड रिएजेंट एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मेलाप्रेड रिएजेंट को पढ़ने के लिए वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जरूर सॉल्व हो जाएंगे। ये बताएगा कि आखिरकार हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो, छोटी वीडियो लेकिन दमदार, जो बताएगी पर आयोडिक एसिड उसका रोल क्या है।